हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल इंग्लिश बाय हार्ट एंड माय नेम इज तरुण स्वामी और मैं आपके लिए लेकर आया हूं वोकैबुलरी से छुटकारा, उसको बार बार याद करने से, राइट। जहां आपको मिलता है वोकैबुलरी का सोल्यूशन, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस, आपके सिनोनिम, एंटोनिम्स, फ्रेजेस एंड इवन आई टेल यू द फॉरेन वर्ड्स एज वेल। तो यहां हम देख रहे हैं कहानियों के माध्यम से वोकैबुलरी, जहां आपको वोकैबुलरी को याद कराया जाता है, वो भी बिना लिखे। तो अभी चल रही हमारी भागवत कथा, जिसके अंदर हमने लास्ट देखा था कि जो भीम है उसने स्ले कर दिया था जरासंध को। और आज की हमारी कहानी का जो प्रोटैगनिस्ट है वह है शिशुपाल, वही शिशुपाल जिसके साथ रुक्मणी जी का विवाह रुक्मी करवाना चाहता था। रुक्मणी का भाई जो था रुक्मी, वह उनकी नप्शियल शिशुपाल से करवाना चाहता था, परंतु वहां से जो कृष्ण है वह उनको एलोप करके ले आते हैं। एलोप होता है किसी को अपने साथ भगा के लेके जाना, दैट इज नोन एज एलोप। तो ये जो प्रथा है ये चालू करी थी हमारे कृष्ण भगवान ने। फाइन, कि नारी की अगर सहमति है किसी चीज में तो आपको वह जो नारी चाहती वही करना चाहिए, तो उसको हम अबडक्शन नहीं कहते, वो अबडक्शन नहीं होता है ना। तो अब ये जो कहानी है, जब भीम जो है वह स्ले कर देता है, तो यह सुन के जो हमारे भीष्म पितामह हैं वो बहुत ज्यादा अपॉल्ड होते हैं, बहुत ज्यादा स्टार्टल्ड होते हैं, बहुत ज्यादा स्टूपिफाइड होते हैं कि मैं मान नहीं सकता कि जो भीम है ना। अब भीष्म क्या उनके दादा हैं, लेकिन वो जानते हैं अपने पोते को और जरासंध को भी, है ना। कि जरासंध को आपको पता है कि उसको बून मिला हुआ था शिव जी का, कि उसको जब तक कि उसके जो टुकड़े हैं वो ऐसे नहीं फेंके जाएंगे तब तक वो मर नहीं सकता। और वह उस तरीके से था कि अगर आपने उसको स्प्लिट भी कर दिया दो भागों में तो वो आके वापस जुड़ जाएंगे, दे विल बॉर्न, राइट। तो भीम ने भी आपने देखा उसको फ्रेगमेंट करा था। फ्रेगमेंट का मतलब ही क्या होता है? तोड़ना। तो उसको वह फ्रेगमेंट करा लेकिन फिर भी वह जुड़ गया था, उसके दोनों जो फ्रेगमेंट्स थे वो वापस आके जुड़ गए थे। तो यहां पर यह बिलीव नहीं कर पा रहे होते, बिकॉज इट वॉज इनक्रेडिबल। इनक्रेडिबल का मतलब होता है अविश्वसनीय। तो इट वॉज इनक्रेडिबल कि वो उस पर विश्वास नहीं कर पा रहे थे। लेकिन यहां पे विदुर जो है वो बताते हैं कि कृष्ण उनके साथ थे। तो कृष्ण उनके साथ थे, तो अब यहां पे जो भीष्म है वो उसको बिलीव कर लेते हैं, बोले कि हाँ, अगर द्वारिका नाथ वहां पर है, अगर देवकी नंदन वहां पर है, तब यह पॉसिबल है कि जो भीम है उन्होंने जरासंध को मार दिया हो। दूसरी तरफ जो आपके व्हाट डू वी कॉल, यह हार्बिंगर्स आते हैं। किसके हार्बिंगर्स हैं? आपके युधिष्ठिर के। क्योंकि युधिष्ठिर अब क्या कर रहा है? युधिष्ठिर ने, आपको पता ही है कि उसने थ्रॉट लिया है राजसू यज्ञ करने का, क्योंकि उसकी पिता की इच्छा थी। इट्स अ वेरी गुड वर्ड फॉर वाव, प्रॉमिस, दैट इज थ्रॉट। या आपके एग्जाम में बी थ्रॉट भी आ सकता है, जिसका मतलब होता है प्रॉमिस करना। दिस इज अ वर्ब, दिस इज अ नाउन। तो दे हैव टेकन दी थ्रॉट टू कंडक्ट, to organize that Rajsu Yagya. So he has taken the thought. So thought is a very good word which can be a synonym of vow. तो अब उसने यहां पे प्रॉमिस करा था, है ना, शपथ ली थी कि मैं अब ये राजसु यज्ञ का आयोजन करूंगा। तो आपको बताया था कि एक तो मगध नरेश था जो कि बहुत ही पावरफुल था, दूसरे हस्तिनापुर थे जिनको वह एमिटी के साथ, फ्रेंडशिप के साथ वह मिलाना चाहते थे। क्योंकि राजसु यज्ञ का मतलब होता है कि सभी ने आपके छत्र छाया, आपकी कैनोपी के नीचे सब आ गए हैं और वो आपको सम्राट मान रहे हैं। अब यहां पर जो युधिष्ठिर के हार्बिंगर है वो पहुंचते हैं धृतराष्ट्र के उसमें कोर्ट के अंदर। वहां पे आपकी गांधारी भी बैठी हुई थी। गांधारी की पता नहीं क्यों एआई जो है वह उसकी पट्टी हटा देता है। यहाँ पे पट्टी होती है लेकिन एआई जो है वो पट्टी हटा देता है। मैं लगा देता हूं, है ना। ओके, अब जो है यहाँ पर गांधारी भी है और आपके व्हाट डू यू कॉल धृतराष्ट्र भी है और शकुनी भी है ना। अब यहाँ पे जो विदुर है, जो वो आते हैं, उनका विदुर भी यहाँ पर होते हैं। तो उनको पता पड़ता है कि जो हार्बिंगर है वो आया है निमंत्रण के लिए, है ना, कि राजसु यज्ञ वो आपसे परमिशन लेने आए हैं, प्लस आपको इनवाइट करने भी आए हैं। तब यहाँ पे जो धृतराष्ट्र बड़ा खुश होता है, वैसे तो अंदर से तो खुश नहीं है, बट यहाँ पर ये चैरिट कर रहे होते हैं, दे आर परफॉर्मिंग द चैरिट। तो अब यहाँ पर यह व्हाट डू यू कॉल जो शकुनी है, अब शकुनी वैसे तो अच्छा नहीं लग रहा होता, लेकिन क्या है कि यहाँ पे विदुर खड़े होते हैं। तो विदुर जो है समर्थन करते हैं, गांधारी भी समर्थन करती है, उनको सपोर्ट करती है, बटरेस करती है उनका। बटरेस इज ऑल्सो टू सपोर्ट, ये हमने बहुत बार देखा है।
ऑस्पाइस इज ऑल्सो टू सपोर्ट। तो यह दोनों ही जो विदुर हैं और जो गांधारी है ये ऑस्पाइस करते हैं, और धृतराष्ट्र कहते हैं कि तुम कन्विंस करो किसको, दुर्योधन को वहां जाने में। अब दुर्योधन जो है वो शकुनी से बहुत ज्यादा अनॉयड हो रखा था। अनॉयड क्यों हो रखा था? क्योंकि एक तो उसकी कोई भी योजना काम नहीं आ रही है ना, कि उसने योजना बनाई थी लाक्षागृह में उनको चार्ड करने की, उनको टॉर्च करने की, अब्लेस करने की, वह थ्वाट हो गई थी, वह फॉइल हो गई थी। थ्वाट एंड फॉइल आई होप आप सबको पता ही है, राइट? तो अब यहां पर वह बहुत ज्यादा अनॉयड हो रखा था एंड वह अपने मामा के ऊपर थोड़ा सा गुस्सा था। तो मामा उसको कहते हैं कि तुम्हें वहां पर जाना है। अब यहां पर ये कहते हैं मैं उनकी कैनोपी में, मतलब मैं उनकी टायरनी, उनकी गुलामी, मैं यहां पर उनकी गुलामी जो है स्वीकार कर लूं? नहीं, मैं नहीं करता। बोले कि नहीं, देखो अब दो ही रास्ते हैं यहां पर, या तो तुम उनके साथ युद्ध कर लो, क्योंकि राजसु यज्ञ का मतलब है कि अगर तुम हमारे कैनोपी के नीचे नहीं हो तो यू हैव टू फाइट द बैटल। तो बोले कि तुम उनसे युद्ध कर लो, जिसकी परमिशन तुम्हें ना तो तुम्हारे भीष्म देंगे दादा, ना ही तुम्हारे काकाश्री विदुर देंगे, ना ही तुम्हारे पिताश्री देंगे। तो हमारे पास एक रास्ता बनता है, मेरे पास एक योजना है। यहां पर आपको पता ही है कि ही इज ऑलवेज इनटू प्लेइंग द गैम्बिट, प्लेइंग द गिमिक्स, है ना। तो अब यहां पर ये एक और स्ट्रैटेजिम लेकर आता है, एक और प्लान लेकर आता है। अब यहां पर क्या स्ट्रैटेजिम लेकर आया है ये यहां पे एक स्ट्रैटेजिम लेकर आता है कि देखो जो अर्जुन है उसको तो संभाल लेगा कर्ण, क्योंकि आने वाले टाइम में तुम्हारा और पांडवों का कभी ना कभी तो युद्ध होगा ही, बिकॉज देयर इज अ, इनके बीच में एक एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड है, बोन ऑफ कंटेंशन है। हम पहले भी देख चुके हैं कि हस्तिनापुर जो है उसकी जो राजगद्दी है, जो सिंहासन है, यह कौरव और पांडवों के बीच में एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड, बोन ऑफ कंटेंशन बना हुआ है। तो तुम्हारे बीच में कभी ना कभी तो युद्ध होगा ही। तो जो अर्जुन है उसको तो कर्ण संभाल लेगा, तो तुम भीम के साथ कैसे लड़ोगे? तो मेरे पास एक योजना है कि पूरे विश्व के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर जो सबसे अच्छा, जो मेस चलाना जानता है, दैट इज मेस इज गदा, जो हनुमान जी का घोटा भी कहते हैं, आप उसको गदा भी कहते हैं, उसको अंग्रेजी में हम मेस कहते हैं, कि जो ये मेस है यह बलराम से अच्छा कोई नहीं जानता है। तो तुम बलराम के पास जाओ और उनसे रिक्वेस्ट करो, बिसीच करो, सप्लीकेट करो। मैंने आपको कल एक वर्ड बताया था नया, वापस बताता हूं, सप्लीकेट इज ऑल्सो टू रिक्वेस्ट, राइट? कि तुम जाके उनसे सप्लीकेट करो कि वो तुम्हें सिखाए और तुम फिर उसके काबिल बनो कि तुम भीम को फिर हरा सको। फाइन। तो ये अब उसकी योजना है कि इस समय तक अपन को वहां जाकर शैरेड करना पड़ेगा, हमें नाटक करना पड़ेगा। फाइन। तो अब ये क्या होता है, वहां पर जब राजसु यज्ञ का आयोजन हो रहा होता है, ये चल रहा होता है, अब यहां पर क्या होता है, एक प्रथा होती है, एक ट्रेडिशन है कि जो भी राजा जो राजसु यज्ञ करेगा उसको पहले अग्र पूजा कुछ करनी है, और उसके लिए एक जो महान उस समय का जो सबसे लेजेंडरी आदमी होता है, व्यक्ति होता है, उसकी आपको पहले वेनरेट करना पड़ता है, फिर वह व्यक्ति आपको जो क्राउन है वह पहनाता है। तो अब ये देख रहे होते हैं कि इस अग्र पूजा के लिए सबसे वेनरेटेड, सबसे रेवर्ड, सबसे पूजनीय कौन से व्यक्ति हैं, है ना। तब यहां पे जो भीष्म है वो सब खड़े होते हैं और वो नाम लेते हैं किसका, देवकी नंदन कृष्ण का। और उनके बटरेस में, उनके सपोर्ट में और भी जैसे विदुर हैं, आपके कृपाचार्य हैं जो उनके कुल गुरु होते हैं, वो थे वहां पर। फिर आपके दृष्टिद्युम्न था जो कि द्रौपदी का भाई है ना। तो एक काफी लोग उनको सपोर्ट करते हैं, जिनको किनको कि सबसे जो अभी जो वेनरेटेड, सबसे रेवर्ड जो व्यक्ति है वो है कौन, द्वारकाधीश कृष्ण। तो सब उसका सपोर्ट कर लेते हैं। तभी वहां पर एक व्यक्ति को डिसेंट हो जाता है, एक व्यक्ति को वहां पर डिस्कॉर्ड पैदा हो जाता है, वो होता है शिशुपाल, हमारी कहानी का आज का प्रोटैगनिस्ट, जिसको वहां पर विरोध होता है। आई डू नॉट अग्री विद दैट, मैं इससे अग्री नहीं करता। और तभी वहां पर कृष्ण पधारते हैं। अब जैसे ही कृष्ण पधारते हैं तो वो कृष्ण को बुलाने लग जाता है कि तुम तो कॉन्क्यूपिसेंट हो। कॉन्क्यूपिसेंट इज अ वेरी गुड वर्ड, कि तुम तो स्त्री चोर हो, है ना, मतलब कि तुम तो स्त्री लोभी हो,
तुम स्त्री लोभी हो। जो अगर आज के टाइम पे देखें तो आज की भाषा में उनको हम ठरकी कहते हैं, हम लेचरस कहते हैं ना, लस्टफुल कहते हैं। तो यहां पर वो कह रहे थे स्त्री लोभी हो तुम। तो लेचरस का एक बहुत ही अच्छा सिनोनिम है गाइस, दैट इज कॉन्क्यूपिसेंट, है ना। कॉन्क्यूपिसेंट इज अ वेरी गुड वर्ड। इसके लिए आपको मैं एक और वर्ड बताता हूं, लेसिवियस, है ना। लेसिवियस इज ऑल्सो अ वेरी गुड वर्ड फॉर दैट। आपके कॉन्क्यूपिसेंट इज अगेन अ वेरी गुड वर्ड, एंड लेचरस इज अ वेरी गुड वर्ड फॉर दैट। द वन हु इज लस्टफुल, उसको हम कहते हैं कॉन्क्यूपिसेंट और लेसिवियस। तो यह कृष्ण को बुलाता है कि तुम तो स्त्रीलोभी हो, है ना। और वह यहां पर अल्यूड देता है रुक्मणी का भी। अल्यूड का मतलब होता है इनडायरेक्ट रेफरेंस, कि तुम तो चोर भी हो, है ना, तुम्हारे कुल का, तुम्हारे क्लैन का भी नहीं पता, तुम्हें पाला नंद बाबा ने, तुम्हें पैदा किसने करा, तुम्हारा बाप कौन है ना। तो यह यहां पर बार बार जो कृष्ण है उनको क्या कर रहा होता है, उकसा रहा होता है, प्रोवोक कर रहा होता है, इंसाइट कर रहा होता है। यह कृष्ण को उकसा रहा होता है, इंसाइट कर रहा होता है ना। तभी जो कृष्ण है, कृष्ण क्या है कि कृष्ण ने, अब यहां पे बलराम जो है, बलराम को यहां पर बहुत तेज चैफे आता है। अपन एक बार रिवाइज कर लेते हैं। उनको बहुत तेज वैक्स आता है, राइल आता है, रैथ आता है, नेटल आता है, उनको बहुत तेज इर्क आता है, उनको बहुत तेज चैफे आता है ना, उनको बहुत तेज अनॉय हो जाते हैं। तो ये सारे वर्ड्स किसके लिए हैं, दैट उनको बहुत तेज रेज आता है। ये सारे वर्ड्स किसके लिए हैं, गुस्से के लिए। तो बलराम को बहुत तेज गुस्सा आता है, तभी जो कृष्ण है वो उनको डिबार कर देते हैं, रोक देते हैं कि मैंने, इसकी मां और मेरे बीच में एक कोवेनेंट हुआ है कि मैं इसको 100 गलतियां माफ करूंगा। कोवेनेंट का मतलब होता है एक प्रॉमिस, एक अग्रीमेंट, राइट। तो वो कहते हैं कि इसकी मां, जो कि हमारी बुआ है, बड़ी बुआ, छोटी बुआ कुंती उनकी जो बड़ी बहन है, क्योंकि जो शिशुपाल है वह कृष्ण के रियल बुआ के बेटे थे। अब आप देखिए कि जो शिशुपाल है उसने कृष्ण को अपना फोई मान रखा था कि ये तो मेरा फोई है, तो नेमेसिस है, तभी वो जरासंध के खेमे में था, राइट। फिर कृष्ण ने उनकी रुक्मणी से शादी नहीं होनी थी, मतलब रुक्मणी ने नहीं करी, ऐसा नहीं था कृष्ण जबरदस्ती गए थे, है ना, वो तो रुक्मणी ने बुलाया था, आपको पता अगर आपने वो एपिसोड देखा हो तो अब ये कहते हैं कि मैंने उसकी मां को एक थ्रॉट दे रखा है और मेरे और उसकी मां के बीच में कोवेनेंट है कि मैं उसकी 100 गलतियों तक उसको मारूंगा नहीं। तभी जब वो रुकता नहीं है शिशुपाल यहां पर चुप नहीं होता है, ही डिडंट कीप मम। मम इज मुंह बंद रखना, तो वो हम मम नहीं होता है, ही डिडंट शट अप, है ना। तभी जो कृष्ण है, अब ये उसकी गिनती चल रहे होते, बोले अब ये तुम्हारे 99 100 हो चुके हैं, अगर तुमने अब एक और शब्द बोला तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। तभी वो रुकता नहीं है, वो बुरा भला कि तुम तो वेंटन हो, वेंटन इज विकेड, तुम बुरे हो, तुम ड्यूप हो, तुम एक ठग हो। ड्यूप इज अ वेरी गुड वर्ड, है ना, कि तुम तो ड्यूप हो। ड्यूप का मतलब ही होता है ठग। तुम वॉन्टन हो, वॉन्टन का मतलब होता है जो विकेड होता है, इविल होता है, दुराचारी होता है, उसको हम कहते हैं वॉन्टन। तो ये कृष्ण को अलग अलग गंदे एडजेक्टिव से बुलाता है। तभी जो 100 पूरे हो जाते हैं उसके बाद जो कृष्ण है वो उसको डीकैपिटेट कर देता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे डीकैपिटेट हो चुका है, डीकैपिटेट। और इसका जो टॉर्सो है वह दूर जाके गिरता है, सॉरी जो बस्ट है वह दूर जाके गिरता है इसके टॉर्सो से। टॉर्सो होता है आपका यह धड़, और जो बस्ट होता है वो होता है आपके कंधे तक का हिस्सा। फाइन। तो अब जो यहां पे आप देख सकते हैं कि इसका टॉर्सो और बस्ट कृष्ण ने सुदर्शन से फ्रेगमेंट कर दिया, अलग कर दिया। तभी अब उसके यहां पर क्या होता है कि कृष्ण एक समय के लिए पूरे समय को रोक देते हैं। अब सभी जो हैं उनके लिए, सभी के लिए समय रुक गया है, और यहां से शिशुपाल में से निकलते हैं एक आत्मा, राइट। जो कौन था, जो थे कृष्ण के पहरेदार पार्षद नारायण, है ना, उनके पार्षद। अब ये कौन थे, जय। अब जय और विजय दो थे। यह जय था जिसको बेन दिया था ब्रह्मा जी के पुत्रों ने। अब ये यहां पर आते हैं बाहर और इनको जो है प्रणाम करते हैं द्वारिकानाथ देवकी नंदन को। और यहां पे जो कृष्ण उनको कहते हैं कि जाओ, तुम्हारी जो लक्ष्मी जी हैं, तुम्हारी माता जो है ना, मतलब कि उनको प्रभु और उनकी माता की जो लक्ष्मी जी हैं, उन्होंने तुम्हारे को
बुलाने के लिए एक रथ चैरियट भेजा है देवलोक में, तुम जाओ, है ना, तुम वैकुंठ में जाके बैठो, है ना। अब देखिए सारे जो है यह सब इनके सामने एक पर्दा आ गया, मतलब समय रुक गया। ये जो चीज है ये कोई नहीं देख रहा, ये केवल कौन है, कृष्ण और जय जो उनके बीच में है। फाइन। अब ये क्या है कि इनकी, अब यहाँ पे जो कृष्ण है वह बैठ जाते हैं, इनकी यहाँ पे वेनरेशन की जाती है, इनको वर्शिप किया जाता है, इनके चरणों को धोया जाता है, फिर ये युधिष्ठिर को क्राउन पहनाते हैं। दूसरी तरफ जो जय है वह निकल पड़ा है अपनी यात्रा के ऊपर, तभी बीच में नारद मुनि मिलते हैं, बोले कि तुम्हें, वो बधाई देते हैं, कांग्रेचुलेशन कि तुम उस पेन से तुम लिबरेट हो गए हो, मुक्त हो गए हो, तुम्हें उसकी बधाई। तो वो कहता है कौन सा बेन, है ना, मुझे तो पता ही नहीं है, मुझे तो ऐसा लगा कि मैं बहुत लंबे समय से निद्रा में था और मुझे जो द्वारिकानाथ है, जो देवकी नंदन, उन्होंने मुझे उठा दिया। तो वो कहते हैं कि नहीं, तुम्हें यहाँ पर एक बेन मिला था कि जब तुम्हारे अंदर थोड़ा सा, यू वर पुटिंग ऑन एयर्स, टू पुट ऑन एयर्स, कि तुम थोड़े से हॉटी हो गए थे, तुम एरोगेंट हो गए थे, है ना। तो एक बार जो ब्रह्मा जी के 4 पुत्र थे, जैसे आपको पता होगा देवलोक या किसी भी लोक के अंदर जो लॉइटर करने का, लॉइटर क्या होता है, भटकना, हांडना, वॉन्डर, भ्रमण करना, है ना, ये सब हमारे, हांडना इज मारवाड़ी शब्द, भटकना इज हिंदी शब्द, लेकिन भ्रमण इज आपके संस्कृत और हिंदी का ही है। तो यहां पर अब जो वो कहते हैं कि जैसे मैं चारों लोक में मुझे कोई नहीं रोकता भ्रमण करने से, लॉइटर करने से, स्ट्राइड करने से, स्ट्रॉड करने से, वॉक करने से, एम्बल करने से, लिंगर करने से मुझे कोई नहीं रोकता, वैसे ही जो ब्रह्मा जी के 4 पुत्र हैं उनको भी कोई नहीं रोकता। तो एक दिन ऐसे ही यह किससे मिलने आए थे, जो आपके वासुदेव हैं, जो आपके देवकी नंदन हैं, जो नारायण हैं, उनसे यह भेंट करने के लिए आए। अब जो ये जय और विजय हैं, ये क्या हो गए थे, ये थोड़े से हो गए थे हॉटी, दे वर पुटिंग ऑन एयर्स, है ना। तब इन्होंने उनको रोक दिया था, है ना, कि हम आपको अंदर जाने की, क्या आपको उन्होंने बुलाया है मिलने के लिए, क्या आपके पास परमिशन है, यह कह के उन्होंने रोक दिया था इन चारों बालकों को। तब जो सनत इनका नाम था, इन्होंने इसको बेन दिया था कि तुम अब पृथ्वीलोक पर आओगे, और अब ये 3 साल तक पृथ्वीलोक पे थे शिशुपाल के रूप में, और जिनको कृष्ण ने उनके बेन से लिबरेट करा था। फाइन गाइस, I hope you people must have enjoyed this little story and the vocabulary. So kindly just keep on watching, जिससे कि आपको छोटे-छोटे, आप देखे होंगे कि मैं आपको 20 से 30 मिनट का एक वीडियो देता हूं, जिसके अंदर आपको अच्छे नए पुराने वर्ड्स आपको रिवाइज भी करवाता हूं, नए वर्ड्स भी देता हूं, so that धीरे धीरे ना, vocabulary is a slow process of building up, but आपको उसके लिए पढ़ना पड़ता है, reading is must, है ना। आप वीडियोस देखें, आई हैव मेड अराउंड 40 to 43 वीडियोस, है ना। वैसे तो अगर आप महाभारत की मिलाएंगे तो इट इज अराउंड 70 वीडियोस। तो 70 वीडियोस में इफ यू हैव कवर्ड अराउंड 500 वर्ड्स, तो उनको आपको रिकैपिचुलेट भी करना चाहिए। तो अब मैं आपके 45 के बाद में मैं आपके लिए लेकर आऊंगा एक एक्सरसाइज, जिसके अंदर हमारे पास होंगे कम से कम 200 क्वेश्चंस, और अगर वो बच्चा कर पा रहा है तो आप समझ लीजिएगा कि माय वर्क इज डन एंड आपको भी फायदा मिल रहा है। तो स्टे ट्यून, कीप वॉचिंग, सब्सक्राइब एंड शेयर द चैनल। जो भी आपके क्रॉनीज हैं, जो आपके अमीगोज हैं, जो तैयारी कर रहे हैं किसी भी एग्जाम की, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की, या फिर वो किसी स्कूल में भी और अपनी इंग्लिश को अच्छा करना चाहता है, जो भी व्यक्ति, तो उसके साथ आप शेयर करें, बिकॉज वोकैबुलरी हेल्प्स यू अ लॉट इन स्पीकिंग, इन राइटिंग, इन अंडरस्टैंडिंग एज वेल। So with that only, see you in the next video. Till then, take care. Bye bye.